वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नए साल के नए मेन्यू की शुरुआत हमने की थी एक लैम्ब स्ट्यू से। उसके बाद आए हमारे दो मेहमान जिन्होंने एक चिकन की रेसिपी बनाई जो फटाफट बनने वाली रेसिपी थी। अब बच गया एक डेजर्ट, तो चलिए आइए एक डेजर्ट बनाते हैं नए साल के मेन्यू के लिए। इस डेजर्ट का नाम है स्पाइस्ड हनी केक। एक खाली बोल में मैदा लीजिए। इस मैदे को मैंने पहले से ही 3 बार छान के रखा हुआ है और इसमें करीब आधा टीस्पून मैंने नमक भी मिला दिया था जब मैं इसे छान रहा था। अब इसमें चीनी मिला दीजिए। अब जाएगा इसके अंदर मक्खन। अब मक्खन, मैदे और चीनी को इस तरह से मिलाइए कि इनकी कंसिस्टेंसी ब्रेड क्रम्ब जैसी हो जाए। अब जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो खाने वाले सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करीब 1/4 टीस्पून। फ्लेवरिंग के लिए सौंफ और इलायची का पाउडर। स्पाइसी बनाने के लिए लौंग का पाउडर। यह आपके दांतों के लिए तो अच्छा है ही, साथ में हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बारी है अंडों को तोड़ने की। अंडों को तोड़ के इन्हें हल्का सा फेंट लीजिए। अब इन अंडों को हल्के हल्के अपने मिक्सचर में मिला दीजिए। और जब ये बड़े टाइट पेस्ट के फॉर्म में आ जाए, इसमें डालना होगा हमको शहद। शहद इसकी तासीर गर्म होती है, मिनरल से भरपूर होता है और आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये 4 टीस्पून शहद, इसको मिला लीजिए। और अब आखिर में बारी है दूध की। दूध को डालते समय ध्यान रखिए कि दूध एकदम चिल्ड हो। लीजिए, ये मिक्सचर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, पोरिंग होनी चाहिए। अब आएगी इसकी बेकिंग की बारी। इसको बेक आप किसी आम मोल्ड में भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म रिंग आता है। रिंग अलग होता है, साथ में प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर भी बेक किया जा सकता है। इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को हल्का से बटर लगाएं। और इस रिंग के अंदर भी आप बटर लगाएं। इस रिंग को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बीचों बीच प्लेस कीजिए। और अब बारी है इस हनी केक के बैटर को डालने की। बीचों बीच डालिए। मैंने अपना ओवन पहले से ही करीब 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके रखा हुआ है। अब आइए ट्रे लेके आते हैं। ये रहा एक वायर रैक। ये गई डिश बेकिंग के लिए रैक के ऊपर। तो ये लीजिए गया स्पाइस हनी केक बेकिंग के लिए। तो आइए, करीब 40 मिनट बीत चुके हैं, देख के आए हमारा हनी केक तैयार हुआ या नहीं। तो ये लीजिए तैयार है हमारा स्पाइस्ड हनी केक। तो मुझे उम्मीद है आपको स्पाइस हनी केक की रेसिपी नए साल के लिए तो बहुत पसंद आई होगी। अब आइए इसके ऊपर एक टिक भी दे देता हूं। अगर आप इसको वेजिटेरियन एंगल देना चाहते हैं, यानी कि अंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कीजिए और रेसिपी उतनी ही शानदार बनेगी। और अब बारी है आज की मेरी खास टिप की। पार्टियों का सीजन है और ऐसे में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, पार्टी मनाते हैं और साथ में ढेर सारे कबाब भी खाते हैं। जब कबाब हो तो जाहिर है साथ में चटनी होनी भी जरूरी है। तो आज की मेरी टिप चटनी पर ही है। जब भी आप घर में हरी चटनी बनाएं या कोई और चटनी बनाएं, नॉर्मल तरीके से चटनी को बनाइए और उसके अंदर भीगे हुए बादाम का पेस्ट ऐड कीजिए इस तरह से। इसमें बादाम का पेस्ट मिलाने से चटनी ना सिर्फ गाढ़ी हो जाएगी, इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा और साथ साथ इसको आप थोड़ी ज्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो कहिए कैसी लगी आपको मेरी ये टिप।